पिछली क्लास में हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की क्या प्रकृति होती है, या ये कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की दो दिशा प्रदर्शित होने लगेगी, जो कि असंभव है। पिछली क्लास में हमने यह भी जाना था कि आवेशों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही होते हैं। ये रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं, अतः समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ही एकांक लगे तो इसका मतलब होता है कि हम उस राशि को सदैव हर में लिखते हैं। इसने बोला है परिभाषा में कि एकांक परीक्षण आवेश, तो हमने परीक्षण आवेश को हर के स्थान पे रखा। बोल रहा लगने वाले बल को, तो बल को मैंने ऊपर रखा F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E बराबर F/Q0। यदि हमें किसी भी राशि के मात्रक को ज्ञात करना हो तो हम सर्वप्रथम ऊपर लिखी गई राशि का मात्रक लिखेंगे। जैसे बल F का मात्रक होता है न्यूटन, और हर में है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। नोट: वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी। चूँकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण F/Q0 से ज्ञात कर लेंगे, किंतु इसकी दिशा वही होगी जो कि बल F की दिशा होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश +Q से r दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। चूँकि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चूँकि +Q तथा +Q0 दोनों धनावेशित हैं, हमें ज्ञात है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात ये आवेश एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे।
अतः कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R² तथा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E बराबर F/Q0। तो हम कूलाम के नियम से F का मान रखने पर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R²। पूरे के हर में Q0, चूँकि Q0 से Q0 कट जाएगा, अतः हमारा E आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। उपर्युक्त व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमसे यह पूछा जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² से गणना करके ज्ञात कर लेंगे।